राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके गुलाबी गैंग संगठन का वार्षिक अधिवेशन आज महोबा के आला चौक स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी की और नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया। अधिवेशन में एक दिवसीय कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें 500 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। महोबा में मौसम में आए अचानक बदलाव और गलन के चलते आज महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग ने शहर के आला चौक स्थित अंबेडकर पार्क में कैंप लगाकर एक दिवसीय कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह मौजूद रहे। उन्होंने संघ शक्ति कलयुगी का मंत्र देते हुए महिलाओं को संगठित रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, गुलाबी गैंग न केवल महोबा बल्कि विश्व भर में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, यदि आज हम संगठित हैं तो हमारी हर अधिकारी बात सुन सकता है, लेकिन जब महिलाएं अकेली होती हैं तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि गुलाबी गैंग संगठन की महिलाएं अपने दम पर अपना कार्य कराने में सक्षम हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि नए साल में जो बड़े लोग फालतू का खर्च करते हैं, अगर वो इस तरह से, जो समाज में आज सच्चाई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में, अगर उनके प्रति इतनी बड़ी सेवा की भावना हो, निश्चित तौर पर इस काम के लिए फरीदा बेगम जी बधाई के पात्र हैं। मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा है। रोते हुए वो अगर आप हंसा करके भेज रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पुनीत तो शुभ कार्य नहीं। तो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे की फिजूल खर्ची करते हैं, उनके दिल में भी मेहनत का लोगों के प्रति दया और सद्भावना और सहयोग की भावना नहीं है। कोई किसी कमजोर बेबस लाचार की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तो ये बड़ा दुखद है। वो ऐसे में इतना बड़ा दिल इनने दिखाया है और मुझे लगता है कि इस तरह के और कार्यक्रम होने चाहिए। और अब तो शासन प्रशासन पर निर्भर न रहकर हमारे बीच में भी तमाम लोग हैं जो कितना रुपया फूकते हैं। अगर उससे किसी गरीब की बिटिया की शादी हो जाए, किसी गरीब का इलाज हो जाए, किसी गरीब को, मैंने तमाम ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद दी है, आज वो उसी से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अमित श्रोती ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं। साथ ही उन्होंने बेटियों को शिक्षित करने और बाल विवाह रोकने का आग्रह किया। वहीं गुलाबी गैंग कमांडर फरीदा बेगम ने बताया कि आज के दिन उनका लक्ष्य 2100 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित करने का था। हालांकि प्रशासन की अनुमति के कारण केवल 500 महिलाओं को ही कंबल वितरित किए जा रहे हैं। शेष कंबल ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर वितरित किए जाएंगे। गुलाबी गैंग कमांडर फरीदा बेगम ने सरकार से कंबल पर से जीएसटी हटाने की मांग करते हुए कहा कि महंगाई के कारण गरीबों को कंबल खरीदने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हर साल बिना किसी सरकारी सहायता के उनका संगठन महिलाओं को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित करता है। उन्होंने सरकार से कंबल में जीएसटी हटाने की मांग की है। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने महिलाओं को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने गुलाबी गैंग जिंदाबाद और नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद के नारे लगाकर संगठन के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम वैसे हम 2014 से बराबर अपने परिवार को, गुलाबी गैंग का जो एक परिवार है, लोग कहते हैं दान में देती हैं, ये करती हैं, दान नहीं, ये मेरी महिला और ये मेरा परिवार है। ये दान नहीं है, ये हम सब एक परिवार को, जैसे एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। हमारी जो महिलाएं हैं, अगर उनके घर जाके कोई देखे तो वो प्यार बिछाती हैं और गद्दे वद्दे सिल के ओढ़ती हैं। आज उनके पास कम से कम नहीं है तो 11-11, 12-12 गुलाबी गैंग के दिए हुए कम्बल हैं अपने परिवार के, जिससे वो एक साथ बना के कम से कम उनका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत यहाँ आ गई 3-4 साल से, जो सरकार ने जीएसटी लगाई है। पहले तो अगर हम जाते थे 2000 कम्बल लेने की मुझको गुंजाइश होती थी तो हम सोचते थे 2500 ले लो। आज अगर हम 2000 लेने जाते हैं तो हम एक बार सोचते हैं 1500 ले लो। ये जीएसटी ने 500 कम्बल घटवा दिए वजह बढ़ाने के। और सरकार से मेरा एक अनुरोध भी है कि सरकार को कम से कम गरीबों के लिए तो जीएसटी का छोड़ना चाहिए। गरीबों का खून नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। उन्हीं गरीबों का वोट लेते हैं और सरकार से कहना चाहती उन्हीं गरीबों का खून पीते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ और ये कैसा विकास है कि हम गरीब होके मजदूरी करते हैं,
जब मैं कंबल बांटती हूँ तो एक साल तिनका तिनका करके पैसे जोड़ते हैं, क्योंकि हम गरीब और मजदूर हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, ना हमने पैसा कमाया है। और इस कंबल वितरण में मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपये चंदा नहीं लिया। हमारा 2100 कंबल का टारगेट है। जगह कम होने की वजह से हमने दूर दूर की महिलाएं नहीं बुलाई है। जितनी महिलाएं बचेंगी उनको हम जाके गांव-गांव देंगे। एक गांव में 2-2 गांव की महिलाएं इकट्ठा करेंगे, वो जो कंबल बचेंगे वो हम उनको वितरण करेंगे। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ और हमारी फरीदा बेगम जो यहाँ की महोबा ज़िला की कमांडर हैं, उन्होंने मुझे गाज़ियाबाद का ज़िला कमांडर बनाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही। मैं पहली बार यहाँ मैंने ये जो प्रोग्राम देखा, जो हमारी कमांडर फरीदा बेगम ने जो ये इसका जो तैयारी की हैं, औरतों को इकट्ठा करके उनको कंबल वितरण का जो किया है, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने नारी एकता और सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान गाजियाबाद से जिला कमांडर शकीला, वरिष्ठ पत्रकार इरफान पठान, गोली सिंह, संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष भगवान दीन यादव, सांसद प्रतिनिधि शाहिद अली राजू, छोटे मियां सहित अन्य वक्ताओं ने महिलाओं को संबोधित किया।